अस्सलाम वालेकुम। यूरोप में अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपकी कितनी इनकम होगी, अगर आप आयरलैंड में हैं तो कितनी इनकम होगी, यूके में है तो क्या इनकम होगी। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स से ज़्यादा उनकी इनकम होती है, और वो मैं आज इस वीडियो में प्रूव करूँगी कि एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर की क्या इनकम होगी, और उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको डिटेल में समझाऊंगी, और साथ साथ आपको बताऊंगी कि एक टैक्सी ड्राइवर मंथ में कितना कमा लेता है, कितना बचा लेता है। सबसे बड़ी बात, आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइमिंग इसमें नहीं होती। आपको पता है आपका फ़िक्स कोई काम नहीं होता, कभी आपके ज़्यादा हो जाते हैं, कभी सीज़न के लिहाज से आपका कम बजट भी हो जाता है, लेकिन आप सीज़न में उतना कमा लेते हैं कि आप पूरा साल भी बैठ के खा सकते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एज अ डॉक्टर अगर आप एक उसका मैं आपको पे रेंट बताऊं तो उसका उससे भी ज़्यादा जो है ना बनता है टैक्सी ड्राइवर का, अगर वो अच्छे से काम करता है और अपनी मर्ज़ी से भी करता है, तो आई थिंक उसको इससे बेस्ट चीज़ यहाँ पे यूरोप में बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियंस पहले से काम कर रहे हैं, उन सब के एक्सपीरियंस लेके मैं आप सबके साथ यहाँ पे आज शेयर करी हूँ। हो सकता है आप सबकी वो हेल्प हो सके जो आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा तो आप अपना काम स्टार्ट करें, तो आप टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे काम एज अ टैक्सी ड्राइवर काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले आइलैंड के अंदर ही काफ़ी फैमिलीज़, मतलब मैक्सिमम फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड्स, मेरी फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर हैं, और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। और एक तो उनका अपने काम के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है, एक अगर इंसान का अपना काम होता है तो उसके ऊपर तवज्जो भी ज़्यादा होती है, ध्यान भी ज़्यादा होता है, और जब मर्ज़ी आप छुट्टी कर सकते हैं, जब मर्ज़ी आप काम पे जा सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है यूरोप वालों के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहिए क्या कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए, और बस आपको ये अप्लाई करना है। वो कैसे करना है मैं आप सबको बताती हूँ, और इसमें इतनी इनकम है, आप सबको मैंने शुरू में बता दिया है। आप इससे कम भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसमें आपका बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। अगर कोई आपकी टैक्सी बुक भी करता है और उसके बाद उसको कैंसिल कर देता है, तो उसके चार्जेस वो पे करता है आपको। मतलब आपकी टैक्सी अगर खाली बुक भी हो जाती है और इसके बाद वो किसी भी रीज़न से वो कैंसिल कर देता है, तो मतलब आपको बैठे बिठाए कुछ पाउंड्स में, कुछ यूरो में आपको वो मिल जाते हैं। तो इसमें भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक टैक्सी लेनी है, एक आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और बाकी मैं आप सबको आगे चल के बताती हूँ। अगर मैं आपको आयरलैंड के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स की रेशियो बताऊं कि पाकिस्तानी कितने टैक्सी ड्राइवर जो हमारे जानने वाले हैं, 1 डेढ़ साल के अंदर हमें कितने मिले आते जाते। हम अगर टैक्सी यूज़ करते हैं तो वो भी पाकिस्तानी हमें मिलते हैं, यहाँ ज़्यादातर आपको मिलते हैं नाइजीरियन। तो ये पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा इस काम में क्यों है, क्योंकि एक अच्छा बेनिफिट उनको एक और चीज़ मिलती है कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, या वो बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। और एक ऐसी चीज़ मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कोई बहुत ही कम लोगों को पता होगी, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप हैं टैक्सी ड्राइवर, तो आप भी यूरोप में कमा सकते हैं। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा आप यहाँ पे सैलरी कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की टैक्सी आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी टैक्सी है तो अपनी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कंपनी भी टैक्सी देती है, आप उसको भी चला के अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। क्या कंपनी आपको इस तरह देती है कि आप कंपनी के थ्रू हायर होते हैं, फिर वो कंपनी आपको पेमेंट करती है। लेकिन अगर मेरे माने तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी टैक्सी पे अपना काम कर रहे हैं, और पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं बच्चों को भी, और बाकी सब चीज़ें भी वो मैनेज करते हैं शॉप्स पे। अगर दिन में वो शॉप्स पे ही पिक एंड ड्रॉप्स दे दें, मतलब शॉप्स पे आप एक वैन आपके पास है और वैन में आपने सामान यहाँ से उधर करना है, इधर से उधर आपने सामान को भेजना है, तो वो वैन आपकी यूज़ हो जाएगी। एक उस काम में भी फिर आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, फिर आप प्राइवेटली अपना काम करते हैं, जैसे कि ऐप के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे आइलैंड में है फ्री नाउ के नाम से, और भी बहुत से इसी तरह के। जब मेजर कहीं जाना पड़ता है तो मैं फ़ौरन से उसको बुक करती हूँ फ्री नाउ से, और विद इन 2
मिनट्स 3 मिनट्स हमें दो तीन, जैसे कि उबर की आपको पता ऑप्शंस आ जाती हैं, 3-4 ऑप्शंस आती हैं, आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। जो आप सिलेक्ट करेंगी वो ड्राइवर आपके पास आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको कहीं पे भी कैंसिल करें तो उबर वालों को पैसे मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनके साथ रजिस्टर हो जाएं और उसके बाद आप बेफ़िक्र हो जाएं, आप अपनी टैक्सी चलाएं और आप मंथली आप इतना कमा सकते हैं कि आप घर बैठे अपने, मतलब आप बगैर जॉब किए, घर बैठे नहीं, आप बगैर जॉब किए अपनी वो सैलरी ले सकते हैं जो कि एज अ डॉक्टर आपको जाके और इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं और टैक्स फ्री भी होता है। एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूँ, हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, अपनी सैलरी का हाफ से ज़्यादा हमें टैक्स में हमारा कट जाता है। बट यहाँ पे इनको जो बचत होती है ना, वो डबल से भी ज़्यादा है। टैक्सी ड्राइवर्स की बचत बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको आगे चल के एक और टिप बताऊंगी जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी, कि रहने के लिए भी आइलैंड में उनको इस तरह की ऑप्शंस दी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप हैं, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, ये लो कैटेगरी में आता है। सो इस वजह से यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है लोगों का। ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि लोग अगर गरीब है तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो अगर आप एज अ टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपको टैक्स बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम पे करना पड़ता है। बहुत से लोग तो टैक्स बिल्कुल पे नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई इनकम हो जाती है। एज अ टैक्सी ड्राइवर आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, ताकि अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो आपके पास जो भी कस्टमर आता है, जो भी बैठने के लिए टैक्सी में आता है, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। बाकी अगर आपको लोकेशन के बारे में प्रॉब्लम है हो, तो आजकल हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन आ गई है, तो लोकेशन पिक एंड ड्रॉप की वैसे भी गूगल से आप सब निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है पाकिस्तानी इंडियंस, वैसे अगर हम पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो वहाँ पे इतनी इंग्लिश नहीं आती, जैसे ही यहाँ आते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कोई पहचान नहीं सकता। सो इसी वजह से होती है कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपका लगे हाथों आपका इंग्लिश कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। विद इन 1 मंथ के अंदर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी होगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यूके का तो एक्सेंट ही इतना ज़बरदस्त है कि टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं कि वो फ़ौरन से उन्होंने अपना जो यूके का एक्सेंट है वो पिक करते हैं और वो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देती चलूँ कि सबसे पहले आपने इसी तरह का आप अपनी उसमें देख लें कि आपके कंट्री में कौन सा वाला है। अगर आप आइलैंड में हैं तो इसी तरह का आपका आएगा, यूके से भी सेम इसी तरह आएगा। तो आपने इसको फॉर्म को फिल करके और उसको सबमिट करवाना है। फिर आपका टेस्ट होगा कि आपको कोई इस तरह का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको आपका एक तो ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, तो ये चीज़ें भी होंगी। बाकी सारा आपने ये इस फॉर्म को अच्छे से देखना है कि आपकी कंट्री में कौन सा है, आपने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैं फॉर्म भी दिखा रही हूँ साथ साथ, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी जाके देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है ना वहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपने वो सारा फॉर्म फिल करके और वहाँ पे सबमिट करवाना है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि आपका जो लाइसेंस इशू होता है टैक्सी ड्राइवर का, वो कितने डेज़ में, कितने मंथ में आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका टाइम लगता है ना, मैक्सिमम आपका 6 मंथ से 7 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना इशू होके आ जाता है। अगर कोई उनको इशू ना लगे कि इसके अंदर, जैसे कि आप अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लागू और आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो फिर आपका टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस आपको वो नहीं देंगे, या फिर आपका कोई मेडिकल कंडीशन इस तरह की होगी तो फिर वो आपने आपके हिसाब से होगा। बट बाकी कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपका 6 से 7 मंथ के अंदर अंदर आपका जो टैक्सी ड्राइविंग का आपका लाइसेंस है वो आ जाता है। और इसके बाद आप अपनी टैक्सी को कहीं पे भी अपने एरिया के अंदर जो भी आपने चूज़ किया होगा आप उसके अंदर चला सकते हैं। और मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि अगर आप रेगुलर 1 मंथ काम कर लें, रेगुलर सुबह से शाम तक अगर काम करें, तो अगर एक छोटे से कंट्री की बात करें आयरलैंड के अंदर ही, तो यहाँ पे भी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है, छोटा सा कंट्री है, यूके और लंदन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो यही वजह है जिसकी वजह से आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप पे टैक्स पे नहीं कर सकते। दूसरा आपके क्योंकि आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो आइलैंड में एक ऐसा आपको मैं बेनिफिट बताऊँगी जिसकी वजह से बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड हैं, उन्होंने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी बना ली हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, वो एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं
जिसमें उनको टैक्स लो लो टैक्स भी पे करना पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं जो कि लाइक अ स्टूडेंट, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी लाइफ गुजारते हैं, वहाँ पे ये अपनी 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ पे उनको कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। उल्टा गवर्नमेंट आपको टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करती है कि आप बहुत ही लो कैटेगरी के लोग हैं, और आपको मेडिकल भी फ्री होता है, आपके बच्चों के लिए तालीम भी फ्री होती है, और टैक्स भी आपको पे नहीं करना पड़ता। तो मतलब ज़ीरो आपके पास क्या कह सकते हैं कि आपका जो बजट है ना वो ज़ीरो पे आ जाता है। तो मैं आपको सबको इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और उनकी जो इनकम है घर के अंदर वो मेरे से छुपी हुई नहीं है। सो मैं आप सबको ये छुपी हुई अंदर की बात बता रही हूँ कि आइलैंड के अंदर ये भी हो रहा है, और यूके और लंदन के अंदर भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कवर कर सकते हैं अपनी रेजिडेंस को, जहाँ पे आपको टैक्स फ्री रेजिडेंस मिलती है। आप रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और वो ऐसी भी जगह नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकें कि रहने के काबिल नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह होती है, कम्युनिटी के अंदर होती है, काफ़ी साफ़ सुथरी होती है। लेकिन ये होता है कि यहाँ आइलैंड में थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन इसका कोई इशू हर जगह पे आता है। बट ये है कि आप अपना रेंट और अपनी बच्चों की तालीम का ख़र्चा और बाकी जो भी टैक्स होता है ना, ये यहाँ पे बाहर के मुल्कों में आप बचा सकते हैं, और आपका जो है ना टैक्स रेशो बिल्कुल ज़ीरो होता है। सो ये चीज़ जो अंदर की बात है मैंने आपको बतानी थी, ताकि आप सबके भी माइंड में आ सके। अगर हम कंपेयर करेंगे यूके से आयरलैंड को, तो मेरे ख़्याल में यूके में ज़्यादा कंपटीशन है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो आयरलैंड बेस्ट कंट्री है। अगर आप यहाँ पे भी टैक्सी ड्राइवर बन के आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यूके में तो बहुत ज़्यादा है। सो आप ये दोनों कंट्रीज़ को कवर कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करें ना, तो आपको 600 टू 400 से के बिटवीन आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको एज आ इन्वेस्टमेंट लें तो आपको 400 से 600 के बिटवीन आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी शुरू में। उसके बाद आपका अपना काम है जनाब, जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी अर्न करें। अच्छा, इसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर लाइसेंस का, कि आपका लाइसेंस कब तक रहता है। तो 1 से लेकर 3 ईयर्स तक आपका ये लाइसेंस वैलिड रहता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप 3 ईयर्स का पेमेंट करना चाहते हैं या फिर 1 ईयर का। तो बहुत से लोग जो है ना वो 3 इयर्स का एकदम ही पे कर देते हैं, और उसके बाद वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। पूरे 3 साल के लिए वो आराम से गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, अब दोनों चीज़ें आप सबको मैंने समझा दी हैं। आप अपनी टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं, और आप प्राइवेट किसी कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आपका कोई जानने वाले हैं जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है और वो आना चाहते हैं यूरोप की तरफ, तो अभी से अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं, और इतना ज़्यादा कमाएं जितना आप चाहते हैं, ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। सो अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1 डे का, जैसे वीकेंड के अंदर रश होता है, रश वाली जगह पे आप 1 डे का हिसाब लगाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा बचत होती है। इतनी ज़्यादा आपको बचत होती है कि आपकी सोच है। तो आप जितना चाहें कमा सकते हैं, जितना ज़्यादा अर्न करना चाहें उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जो है ना उसके ऊपर अपने वर्क के अंदर जान डालते हैं। इतनी ज़्यादा वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सो आज की वीडियो बस अगर आप इतनी ही। यूरोप में रहते हैं और आधी से ज़्यादा सैलरी टैक्स में पे कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा तो टैक्सी ड्राइवर्स जो है ना वो समझदार हैं, और अपना टैक्स भी बचा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी बचा रहे हैं। तो आप उन लोगों को भी ये मशवरा दें जिन लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता, वो लोग भी इसको अप्लाई करें और फैमिली को सपोर्ट करें, और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।